नमः संस्कृताय मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरातार्जुनीयम के श्लोक 16 से लेकर 20 तक को। तो जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम को, और किरातार्जुनीयम ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है इस समय, और किरातार्जुनीयम के 15 श्लोक तक को, 1 से लेकर 15 श्लोक तक को हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसको देखना हो, उसको पढ़ना हो, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज 16वां श्लोक हम लोग शुरू करने वाले हैं। 16 से लेकर 20 तक श्लोक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 16। अनेक राजन्यरथाश्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां वृषं नृपोपायनदन्तिनां मदः। तो चल रहा है प्रसंग, द्वैत वन में वनेचर आता है, और कहाँ से आता है? कुरु प्रदेश के राजा सुयोधन के राज कार्य को जान करके, कैसे उसका शासन चल रहा है उसको जान करके वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आता है। और यहाँ वापस आ करके वह सुयोधन के दुर्योधन के राज व्यवस्था के विषय में बताता है। तो दुर्योधन कहता है, महाराज अनेक राजन्य रथा सुसंकुलम, अनेक राजाओं के रथा, रथ और अश्व से व्याप्त, संकुलम मतलब व्याप्त, रथ और अश्व से व्याप्त, तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, तदीयम दुर्योधनम, तदीयम माना उसका, दुर्योधन का, आस्थान निकेतनाजिरम उसका सभा मंडप का प्रांगण, जो उसका सभा मंडप का प्रांगण है, आंगन है, उसके लिए आया है आस्थान निकेतनाजिरम। उसका सभा मंडप जो है वह अनेक राजाओं के द्वारा लाए गए अश्व और रथों से व्याप्त है। नयत्य युग्म छद गंधिरार्धताम वृषम नृपोपायन दंतिनाम मदः, नृपोपायन दंतिनाम मदः, नृपोपायन राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप, राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप जो हाथी हैं उनका मदजल, मदजल कैसा है? अयुग्मत छद गंधिर आर्द्रताम, उनका मदजल जो है वह सप्तपर्ण के पुष्प के गंध के समान है। अयुग्मत छद, जिसके पत्ते जो हैं वह जोड़े में न हों, उसको अयुग्मत छद कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सप्तपर्ण है, और सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के समान राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का मदजल है। कैसा मदजल? भृशम, भृशम मदः मतलब अत्यधिक मात्रा में गिरा हुआ मदजल, आर्द्रताम नयति उसको गीला बनाए हुए है, उसके आंगन को, सभा प्रांगण के आंगन को गीला बनाए हुए है। वनेचर कह रहा है कि महाराज राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप हाथी जो हैं, कैसे हाथी हैं? जिनका मदजल जो है वह सप्तपर्ण के पुष्प के समान है, और उसका मदजल इतनी अधिक मात्रा में वहाँ गिरा हुआ है कि वह पूरे आंगन को जो है वह आर्द्र बनाए हुए, गीला किए हुए। तो आंगन कैसा है? अनेक राजन रथा सुसंकुलम, अनेक राजाओं के रथ और अश्व से परिव्याप्त उस दुर्योधन के आंगन को राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों के सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाले मदजल से उसका आंगन जो है, दुर्योधन का आंगन गीला रहता है, गीला हो गया है। और आंगन कैसा है? अनेक राजन रथा सुसंकुलम, अनेक राजाओं के द्वारा लाए गए रथ और अश्व से भरा हुआ दुर्योधन का आंगन जो है वह राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के सप्तपर्ण पुष्प के समान सुगंधित मदजल से, अधिक मात्रा में गिरे हुए मदजल से वह आर्द्र रहता है, आर्द्र है। तो कहने का मतलब यह है कि वनेचर यह बताना चाह रहा है युधिष्ठिर से कि महाराज वह दुर्योधन जो है उसके यहाँ जो है
सभी राजागण आते हैं, और राजागण आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ उसको उपहार स्वरूप लेकर आते हैं। और उसका सभा प्रांगण जो है वह हमेशा राजाओं से भरा रहता है। तो अगला देखते हैं, अगला श्लोक है, सुखेन लभ्या ददतः कृषि बलै अकृष्टपच्चा इव शस्य संपदः वितन्वतिच्छे मम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्च काशति चिराय तस्मिन् कुर्वश्च काशति। तो वनेचर महाराज युधिष्ठिर से आगे बताता है, महाराज चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वति, उस दुर्योधन के द्वारा दीर्घ काल से किया जाने वाला क्षेम, क्षेम जो है वह क्या है, कल्याणकारी कार्य। उस दुर्योधन के द्वारा दीर्घ काल से जो कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है उसके फलस्वरूप अदेव मातृका, वह कुरु प्रदेश, अदेव मातृका मतलब जो वर्षा के जल पर निर्भर न रहे, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल पर निर्भर न रहे, ऐसा प्रदेश अदेव मातृक प्रदेश कहलाता है। तो कुरु प्रदेश जो है अदेव मातृक हो चुका है, अब वह केवल वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि दुर्योधन ने इतने सारे वहाँ पर विकास कार्य कर दिए हैं, नदियों तालाबों वहाँ सिंचाई की व्यवस्थाएँ कर दी हैं कि अब वह वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहते हैं, वहाँ के प्रदेशवासी वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहते हैं। और अकृष्ट पच्चा इव, बिना जोती हुई भूमि में पकी हुई फसल सी, अकृष्ट पच्चा जो भूमि जोती गई न हो और उसमें फसल तैयार हो गई हो और पकी हुई हो। कहने का मतलब यह है कि पहले कृषकों को जितना श्रम खेतों में करना पड़ता था अब उतना श्रम नहीं करना पड़ता है। अकृष्ट पच्चा इव मानो बिना जुताई की हुई ही फसल तैयार हो जा रही। क्यों तैयार हो जा रही है कि चिराय तस्मिम क्षेमम वितन्वत, उसके द्वारा दीर्घ काल से किए गए क्षेम के द्वारा, कल्याणकारी कार्य के द्वारा अब किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुरु प्रदेश अदेव मातृक हो चुका है। और बिना जोती हुई भूमि में पकी हुई फसल से कृषकों को अनायास ही प्राप्त होने वाली, मतलब सुखपूर्वक प्राप्त होने, सुखेन लभ्या, कृषि बलई सुखेन लभ्या, कृषकों को, किसानों को सुखपूर्वक अनायास ही प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, शस्य मतलब होता है फसल, संपदा मतलब संपत्ति, फसल रूपी संपत्ति को ददता धारण करता हुआ कुरुवश्च काशति, वह कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। तो वनेचर बताता है कि महाराज दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप कुरु प्रदेश जो है अदेव मातृक हो चुका है, अर्थात वह वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहता है, और बिना जोती हुई भूमि में पकी हुई सी कृषकों को अनायास मतलब सुखपूर्वक प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, शस्य रूपी संपत्ति, फसल रूपी संपत्ति को धारण करता हुआ वह कुरु प्रदेश अत्यंत सुशोभित हो रहा है। तो अगला देखते हैं श्लोक संख्या 18। अगला श्लोक है, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बादं दिशितो विरच्छया स्वयं प्रदुग्धेश गुणैरूपश्नुता वसूपमानस्य वशूनि मेदिनी, वसूपमानस्य वशूनि मेदिनी। वनेचर युधिष्ठिर को आगे बतलाता है कि महाराज अस्य वसूपमानस्य, अस्य दुर्योधनस्य, कैसे दुर्योधन को, वसूपमानस्य जिसका उपमान वसु है, अर्थात जिसकी उपमा कुबेर से की जाती है, ऐसे दुर्योधन को स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं दूध देती है, मेदिनी स्वयं प्रदुग्धे, पृथ्वी स्वयं दूध देती है, वसून मतलब संपत्तियों को। क्यों दूध देती है, गुणै रूपश्नुता, उसके गुणों से प्रभावित होकर, उसके गुणों पर द्रवित होकर पृथ्वी जो है स्वयं संपत्तियों को प्रदान कर देती है, दूध देती है। किसको दूध देती है, दुर्योधन को। कैसे दुर्योधन को, उदार कीर्ति है, जो उदार कीर्ति वाला है, दयावतः जो दयावान है, प्रशांत बाधम दिस्तो अभिरक्षया, अभिरक्षा मतलब रक्षा प्रदान करके, रक्षा कार्य को संपन्न करते हुए सारी बाधाओं को शांत करने वाले, सारे कष्टों को शांत करने वाले दुर्योधन को।
जो है मेदिनी स्वयं प्रदुग्धे, पृथ्वी स्वयं प्रदान कर देती है। तो कहने का मतलब है कि दुर्योधन जिसकी उपमा जो है वह कुबेर से की जाती है और जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, जो महायशस्वी है, जो दयावान है और जो चारों तरफ अभिरक्षा के द्वारा अपने प्रजा की सभी बाधाओं को शांत करने वाला है, ऐसे दुर्योधन के गुणेर उपष्णुता, गुणों से द्रवित होकर, गुणों से प्रभावित होकर के मेदिनी मतलब पृथ्वी स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदान कर देती है। वसून मतलब संपत्तियों को, उसके गुणों से प्रभावित होकर के संपत्तियों को मेदिनी पृथ्वी स्वयं प्रदान कर देती है। उदार कीर्ति जो है यह अच्छे मतलब दुर्योधन का विशेषण है। दयावता भी दुर्योधन का विशेषण है। प्रशांत बादम दिस्तो विरक्षया भी दुर्योधन का विशेषण है। तो ऐसे दुर्योधन को, कैसे दुर्योधन को? महायशस्वी, दयावान और चारों तरफ जो है अपने राज्य की रक्षा करते हुए सभी बाधाओं को शांत करने वाले दुर्योधन को, और वसु प्रमाणस्य कुबेर से तुलना किए जाने वाले दुर्योधन को, उसके गुणों से प्रभावित होकर, उसके गुणों पर द्रवित होकर के स्वयं प्रदुग्धे भी स्वयं प्रदान कर देती है, स्वयं दूध देती है। वसून मेदिनी, मेदिनी जो है पृथ्वी स्वयं संपत्तियों को प्रदान कर देती है। अगला श्लोक है महोजसोमान धना धनार्चिता धनुर्भृत शयतिलब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाचन्त्यशुभीशमीहितुं, प्रियाणि वाचन्त्यशुभीशमीहितुं। इसका भावार्थ निकालने के लिए हम नीचे से देखते हैं। प्रियाणि वाचन्त्यशुभीशमीहितुं, प्रियाणि मतलब प्रिय, वांछा मतलब चाहते हैं, समीहितुम मतलब होता है संपन्न करने के लिए, संपन्न करना चाहते हैं। अशुभी, अशुभी मतलब प्राणों के द्वारा, प्राणों के द्वारा भी प्रिय संपन्न करना चाहते। किसका प्रिय? तस्य प्रियाणि वांछित, उसका प्रिय, उसका मतलब दुर्योधन का प्रिय। कौन संपन्न करना चाहता है? धनुर्भृत, धनुर्धारी। जो दुर्योधन के धनुर्धारी हैं वे अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसका प्रिय संपन्न करना चाहते हैं, उसका अहित नहीं होने देना चाहते हैं। कैसे धनुर्धारी? महोजसो, महान बलशाली, महान ओजस्वी। मान धना, मान ही है धन जिसका, ऐसे धनुर्भृत मतलब स्वाभिमानी धनुर्धारी। धनार्चिता, धन से सम्मानित, धन से सम्मानित मतलब जो पुरस्कृत किए जाने वाले धनुर्धारी हैं उसके। उसके बाद है संयति लब्ध कीर्तय, संयति मतलब युद्ध, युद्ध में कीर्ति को प्राप्त करने वाले धनुर्धारी। ऐसे धनुर्धारी जिन्होंने युद्ध में कीर्ति को प्राप्त किया है, यश को प्राप्त किया है, ऐसे धनुर्धारी। न संहता, संगठित न होने वाले धनुर्धारी। न भिन्न वृत्तय, और भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार न करने वाले धनुर्धारी मतलब एक तरह का व्यवहार करने वाले धनुर्धारी जो हैं दुर्योधन का हित चाहते हैं और उसके हित के लिए, उसके प्रिय के लिए वे अपने प्राणों की बाजी भी लगाने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसका प्रिय चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वनेचर कहना चाह रहा है कि महाराज दुर्योधन के जो सैनिक हैं, जो धनुर्धारी सैनिक हैं, वे दुर्योधन से इतना प्रेम करते हैं कि वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका हित चाहते हैं, उसका हित नहीं होने देना चाहते। अगला श्लोक है महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निहसे समशेषित क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः, प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। वनेचर आगे बतलाता है कि महाराज अशेषित क्रिया सह, अशेषित क्रिया मतलब जिसकी क्रियाएं शेष न हो, अर्थात जो अपने कार्यों को कर चुका हो, कार्यों को कर लेने वाला स मतलब वह दुर्योधन। सच्चरितैः चरैः मतलब सच्चरित, चरैः मतलब गुप्तचरों के द्वारा, चरित्रवान गुप्तचरों के द्वारा,
महीभृताम क्रिया निशेषम वेद। महीभृताम मतलब राजाओं की, क्रिया मतलब क्रियाओं को, कार्यों को, निशेषम मतलब जो शेष न मतलब संपूर्ण कार्यों को वेद जान लेता है। कहने का मतलब है कि अपने कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह सुयोधन अपने चरित्रवान गुप्तचरों के द्वारा, जो उसके अगल बगल में राजा लोग रहते हैं, उनके क्रियाओं को, उनके द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों को वेद जान लेता है। मतलब यह हुआ कि उसके पड़ोसी राजा लोग भविष्य में क्या कार्य करने वाले हैं, उसको दुर्योधन अपने ईमानदार और चरित्रवान गुप्तचरों के द्वारा पहले से ही जान लेता है। और दुर्योधन जो है वह क्या करना चाह रहा है, उसके कार्यों को धातुर्यु मतलब ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्मा का कार्य कोई नहीं जान पाता है, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, ब्रह्मा ने क्या रचित किया है, उसको कोई नहीं जान पाता है। उसी तरह दुर्योधन की अतिशय समृद्धशाली और शुभ परिणाम देने वाली चेष्टाओं को प्रतीयते फलई प्रतीयते फल देने के बाद ही पता चलता है, उसकी चेष्टाओं का फल देने के बाद ही पता चलता है, लोग जान पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ब्रह्मा द्वारा क्या रचा गया है उसको लोग नहीं जान पाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसी तरह दुर्योधन क्या करने वाला है, उसकी चेष्टाओं को, उसके समृद्धशाली और शुभ परिणाम देने वाली जो चेष्टाएं हैं, उसको फल की प्राप्ति के बाद, उनके फलित होने पर ही लोगों को पता चल पाता है, राजा लोग उसको जान पाते हैं। तो वनेचर का कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन जो है वह अपने पड़ोसी राजाओं को, अपने साथ में रहने वाले, संपर्क में रहने वाले अन्य राजाओं के कार्यों को उनके संपन्न करने से पहले ही जान लेता है, जबकि अन्य राजा लोग उसके कार्यों को फल की प्राप्ति के बाद ही जान पाते हैं, अर्थात कार्य के संपन्न हो जाने के बाद ही उसको जान पाते हैं। इस तरह हमने आज देखा श्लोक 16 से लेकर 20 तक। फिर अगले वीडियो में हम 21 से लेकर 25 तक के श्लोकों को देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।